Hello everyone, my name is Rahul and you are watching Physics अध्ययन. I hope you all are well. तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे IIT जैम फिजिक्स के काउंसलिंग सेशन 2021 के बारे में, जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपके गिवन रैंक पे आप कौन सी IITs आपको मिलने के चांसेस हैं और कैसे उन IITs का हम प्रेफरेंस दें. और इस बात पे भी फोकस रहेगा कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने कौन कौन से मिस्टेक्स किए जिसके बेसिस पे उनको और अच्छी आईआईटीज मिल सकती थी, बट दे एंड अप गेटिंग समथिंग डिफरेंट. ऑल्दो जो मिला वो भी अच्छी थी, बट वो और उससे अच्छा डिजर्व करते थे. और एक ऐसा भी केस हुआ है कि फाइनल एडमिशन होने के बाद एक आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट था, आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया, बट ही वांटेड आईआईटी कानपुर, और आईआईटी कानपुर उसने सेकंड प्रेफरेंस दिया था. ही ट्राइड हिज बेस्ट, आईआईटी कानपुर में खूब बातें की, खूब मेल किया, बहुत कुछ किया, बट एट लास्ट ये हुआ कि आपका एडमिशन चेंज नहीं होगा. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, एक एक चीजें आप लोग समझ लो, सो दैट कोई भी गलती ना हो, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े. बट उससे पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज प्लीज वियर योर मास्क प्रॉपरली. नाक से लेके पूरा चिन तक पूरा भरा होना चाहिए. और जब भी आप किसी दूसरे अनजान व्यक्ति से, अपने दोस्तों में, फैमिली में, किसी से भी बातें कर रहे हैं बाहर प्लेस पे, 2 से 3 गज या 2-3 मीटर की दूरी बना के ही बात करें. तो लेट्स स्टार्ट बाय आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट. हम प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, क्या पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए. तो फर्स्ट आपको डिसाइड करना है आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो. किस प्रोग्राम में एडमिशन लेने का मतलब क्या है कि जैम के थ्रू कई सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन मिल सकता है. फॉर एग्जांपल आपको 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम में मिल सकता है. एमएससी प्रोग्राम फिजिक्स का हो सकता है, जियो फिजिक्स हो सकता है, अदर अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास हैं. इंटीग्रेटेड पीएचडी नहीं, बट डुअल डिग्री पीएचडी, डुअल एमएससी पीएचडी या जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, या एमएससी पीएचडी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं. तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो. अगर आप श्योर हो, 100% श्योर हो कि आई वॉन्ट टू डू रिसर्च, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपके पास खुल के आ जाएंगे कि आप एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री जो प्रोग्राम्स है वहां पे एनरोल कर सकते हो जैम के थ्रू. ओके, एक तो ये हो गया. दूसरा, आपके पास अभी जो ऑप्शंस बचे हुए हैं वो ये हैं कि आप जेस्ट के थ्रू, जो इंडिया में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं. बट जेस्ट का एग्जाम अभी पोस्टपोन हो चुका है, तो आई विल टॉक अबाउट दैट. तो सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको प्रोग्राम कौन सा परस्यू करना है. डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक, प्रीवियस ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, चेक कि कौन कौन सी आईआईटीज आपको मिल सकती है. ये जो पोर्शन है ना कि चेक प्रीवियस ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ये हमेशा फिक्स नहीं होता है. दैट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर आईआईटीज को. ये जो प्रेफरेंस फॉर्म भरा जा रहा है इसमें, तो इसमें आप जो भी प्रेफरेंस दोगे, इसी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे इस साल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स डिसाइड होगी. तो ये हर साल वेरी होती है, बट ऑलमोस्ट 80% आप मान के चल सकते हो कि उसी के आसपास रहता है. बहुत ज्यादा चेंजेस, मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजिट आईआईटी वेबसाइट. जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं कि एटलीस्ट ये 7, जैसे लेट सपोज आपकी रैंक 200 है, तो मैं कहूंगा कि आप 150 से लेके 300 तक की जो बीच की जो आईआईटीज है ना, उनमें आप सब में चेक कर लो, वो ज्यादा प्रोबेबल है कि आपको मिल जाएंगे. तो विजिट आईआईटीज वेबसाइट. अब यहाँ पे किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना है, वो क्या है? सिलेबस, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक आईआईटीज का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बट कुछ ऐसी आईआईटीज हैं जिनका सिलेबस थोड़ा सा कम मुझे लगा देखने के बाद. और आईआईटीज क्योंकि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जो प्रोफेसर आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं, जो साइंटिस्ट प्रोफेसर जो वहाँ पे आपको क्लासरूम लेक्चर्स देते हैं, उनको ये फुल लिबर्टी होती है, पूरी अथॉरिटी होती है कि वो सिलेबस को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, टफ बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं. तो मान के चलो हर प्रोफेसर टफ ही बनाता है, इजी तो नहीं ही करता. ओके, तो सिलेबस कंपैरिजन, कौन कौन से कोर्स ऑफर हो रहे हैं, फैकल्टी की प्रोफाइल कैसी है, उसका रिसर्च कैरियर कैसा है, उसका टीचिंग एक्सपीरियंस अगर उसने अपडेट कर रखे हैं तो वो कैसा है,
पर्टिकुलर आईआईटीज में रिसर्च एरियाज कौन कौन से एक्टिव हैं जहां जहां पे काम कर रहे हैं, ताकि आप एमएससी में थोड़ा सा रिसर्च एक्सपोजर डिफरेंट ले सको। और कोशिश करना कि एक ऐसी आईआईटीज में जाओ जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों, ताकि आप उस 2 साल के दौरान में अच्छे खासे रिसर्च एरियाज जान सको कि कौन कौन से फील्ड में कैसे रिसर्च हो रहे हैं। कैंपस फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके कोई सीनियर्स या जूनियर्स या सीनियर्स ही होंगे जिनको आप जानते हो कि जो पर्टिकुलर आईआईटीज में हैं, वो टारगेटेड आईआईटीज हैं आपकी, देन टॉक टू देम कि इनसाइड अंदर की न्यूज क्या है, अंदर की खबरें क्या है, उसको जानने के लिए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है जब आप मेमोरीज बनाना चाहते हो, जब आप वहाँ पे खेल कूदना चाहते हो, जब आप वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज को यूज करना चाहते हो। और आई विल टॉक अबाउट दिस, ओके। और फिर आप डिसाइड करो कि क्या आपके पास कोई पर्सनल रीजन है, कि जैसे बहुत लोगों को होम सिकनेस होती है कि ठीक है मैं दिल्ली से हूँ, मेरी रैंक अंडर 100 है, मुझे आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा, चलो ठीक है आईआईटी दिल्ली ले लेते हैं। तो अगर कोई ऐसे रीजंस हैं कि होम सिकनेस है, घर से ज्यादा लगाव है, या कभी कभी ऐसा तो हमें घर से दूर जाना है, हमें घर के पास वाली आईआईटीज नहीं लेनी है, तो उन सारे सिचुएशंस में आपको बेसिकली ये 4 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी होगी, ओके। तो आप इसके बेसिस पे भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं, एंड आई विल गिव यू वन प्रेफरेंस लिस्ट हियर एज वेल। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डोंट डोंट फॉलो ब्लाइंडली, किसी को भी एक ऐसे अंधभक्त की तरह फॉलो ना करो। यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू हैव सम, कुछ तो ब्रेन होगा, फॉलो इट, मेक योर ओन प्रेफरेंसेस एंड देन डिसाइड कि मुझे क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या प्रेफरेंसेस लेने हैं। किसी ने कह दिया, तुम्हारे सीनियर दोस्त, मैंने किसी और ने ये कह दिया कि ये प्रेफरेंस लिस्ट भर दो या इन पर्टिकुलर आईआईटीज में अप्लाई कर दो, तो वो गलत है। यू आर ऑल्सो साइंस स्टूडेंट, सबकी बात सुनो एंड देन डिसाइड कि मुझे क्या करना है, ओके। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग कैसे काम करता है और वो मिस्टेक क्या है जो हर स्टूडेंट हर साल बनाता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ओके। कि मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट 1 है जिसकी रैंक 50 आई है, एक स्टूडेंट 2 है जिसकी रैंक 110 आई है। दोनों ने मिल बैठ के, दोस्त हैं आपस में, दोनों ने मिल बैठ के ये एक प्रेफरेंस लिस्ट निकाली कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी कानपुर है, सेकंड प्रेफरेंस आईआईटी बॉम्बे, थर्ड हैदराबाद, फोर्थ इंदौर, फिफ्थ लेट्स से दिल्ली, ओके। काउंसलिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, जब इसकी बारी आई, ऑल इंडिया रैंक 50 वाले की जब चांस आया कि चलो ठीक है अब तुम्हारे लिए सीट डिसाइड करते हैं कि तुमको कहाँ मिला, कानपुर देखा गया। कानपुर में सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, AIR 50 यानी कि इसके ऊपर जो 49 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इन आईआईटी कानपुर की सारी सीट्स को फुल कर दिया है। रीजंस हो सकते हैं कि 49 के 49 सबने आईआईटी कानपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया हो, वहां पे कोई सीट ही ना बची हो, इसलिए आईआईटी कानपुर फुल हो चुका है। अच्छा, आईआईटी AIR 50 ने आईआईटी बॉम्बे को सेकंड प्रेफरेंस डाला था, क्योंकि यहाँ सॉरी क्योंकि यहाँ पे तो सीटें फुल हो चुकी हैं, तो अब यहाँ पे तो इसको नहीं मिलेगा। तो अब आईआईटी बॉम्बे में चेक किया जाएगा कि आईआईटी AIR 50 वाले की आईआईटी बॉम्बे में, चलो इसकी सीट खाली है, चलो ठीक है तुम आ जाओ यहाँ पे, तो तुमको आईआईटी बॉम्बे मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि तुमने फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी कानपुर दिया था, वहां की सारी सीटें फुल हो चुकी थी, तुम्हारी रैंक की काउंसलिंग होने तक, ओके। फिर तुमने बॉम्बे दिया, बॉम्बे में सीट खाली है, मिल गया। लेट सपोज यही रैंक होती AIR 0 लेट से 9, ओके। तो तुमने आईआईटी कानपुर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, आईआईटी कानपुर में सीट खाली है, तुमको मिल गई। तो डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी रैंक पे जब काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगी, रैंक 1 को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, 2 को बाद में, थर्ड को उसके बाद में, जो उसने प्रेफरेंसेस दिए उनको चूज किया जाएगा। लेट सपोज AIR 03 ने सबसे पहले 03 ने 13 कर लो, 13 ने लेट सपोज सबसे पहले दिया आईआईटी इंदौर को फर्स्ट प्रेफरेंस, तो जाहिर सी बात है आईआईटी इंदौर उसे मिल जाएगी, क्योंकि उसके पहले आई डोंट थिंक किसी ने आईआईटी इंदौर को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा। ठीक है, तो इसकी सीट तो फिक्स हो गई आईआईटी बॉम्बे। फिर 51, 52, 53 ऐसे करके 109 तक की काउंसलिंग हो चुकी है। अब आई इसकी बारी 110 की। इसने देखा आईआईटी कानपुर फर्स्ट प्रेफरेंस, सीटें फुल हो चुकी, नहीं मिला। बॉम्बे सेकंड प्रेफरेंस, सीटें फुल हो चुकी, नहीं मिला। हैदराबाद में सीटें खाली हैं और इसको ये मिल गया। अब अगर ये चाहे 110 वाला रैंक, अगर ये चाहे कि यार 110 पे तो मुझे दिल्ली भी मिल सकता था, तो अब इसको दिल्ली नहीं मिले, कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने प्रेफरेंस इसको फिफ्थ दी थी। आप यहां से यहां तो जा सकते हो, ये अलाउड है,
बट ये डिसअलाउड है। आपको आईआईटी हैदराबाद मिल गया, इसको इसके पास एक चांस होगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का, और एक चांस होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हो तो आपको यही सीट फिक्स हो जाएगी, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हो तो आपकी आईआईटी हैदराबाद में तो सीट फिक्स हो जाएगी, लेकिन अगर इन आईआईटीज में कोई सीट खाली होती है और आपका अपॉर्चुनिटी बनती है तो आपको यहाँ पे चांसेस मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि ये जो प्रेफरेंस हो वो आप ऐसे भरो कि जो आपको चाहिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे। अगर फर्स्ट वाला ना मिले तो आप क्या करना चाहोगे, वो सेकंड पे आना चाहिए। अगर सेकंड वाला भी ना मिले तो आप क्या करना चाहोगे, वो थर्ड पे डालो। अगर आप ये तीनों ना मिले फिर जो आपको चाहिए वो फोर्थ पे डालो, अगर फोर्थ भी ना मिले तो जो फिफ्थ पे। ऐसा नहीं, आइडियली क्या होना चाहिए, आईआईटी दिल्ली आपको यहाँ पे डालनी चाहिए थी कि अगर वहां तक आपकी 110 पे आईआईटी दिल्ली तक रैंक खाली होती तो आपको सीट मिल जाती। तो ये गलतियां लास्ट ईयर स्टूडेंट से एक से हुई, जिसने पहला प्रेफरेंस आईआईटी बॉम्बे, सेकंड आईआईटी दिल्ली, थर्ड आईआईटी कानपुर, नहीं 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 सॉरी, फर्स्ट आईआईटी बॉम्बे, सेकंड आईआईटी कानपुर और थर्ड आईआईटी दिल्ली ऐसे डाला था। उसको चाहिए आईआईटी दिल्ली था, बट उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी रैंक इतनी है कि बॉम्बे और कानपुर नहीं मिलेगा, बट उसको कानपुर मिल गया। अब वो दिल्ली नहीं पा सकेगा। ओके, उसने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया बट उसको आईआईटी कानपुर ही फिक्स मिला, क्योंकि ऊपर बॉम्बे में सीट खाली नहीं हुई थी। लेकिन जो उसका सपना था आईआईटी दिल्ली में पढ़ने का, वो बजाय आईआईटी कानपुर हो गया था। तो ये चीजें होती हैं, तो मेक श्योर कि आप ये चीजें देख लो। तो तो आई होप ये जो पूरी कहानी थी, ये जो पूरी स्टोरी थी, पूरी कहानी थी, वो आपको समझ में आ गई है। क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी और बाद में आप सोच रहे हो कि ये ऑर्डर ऐसे चेंज कर लें, तो बाद में कुछ भी नहीं होगा। आपको अभी शायद 10th ऑफ मई तक या 20th ऑफ मई तक ये टाइम दिया जाएगा कि जब आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज कर सकते हो, उसमें एडिट्स कर सकते हो, उसमें अप्स एंड डाउन्स कर सकते हो। बट एक बार फाइनली लॉक हो गया, आपने पेमेंट वेमेंट सब कुछ कर दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। आईआईटीज अलॉट होने के बाद आपके पास नीचे जाने के ऑप्शन नहीं होंगे। ऊपर प्रेफरेंसेस यानी कि आपको थर्ड मिल गया तो 2-1 मिलने के चांसेस रहेंगे, लेकिन 4-5 मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो नाउ लेट्स लुक अपॉन उस पार्ट के लिए जिसके लिए आप लोग यहाँ पे हो। वो ये है कि प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ आईआईटीज क्या होना चाहिए। तो मैंने कुछ प्रेफरेंसेस ऑर्डर बनाए हैं, और वो अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग है। एमएससी प्रोग्राम के लिए अलग है, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अलग है, और कुछ अदर प्रोग्राम्स हैं जो आईआईटीज में होते हैं उनके लिए अलग है। एंड आई विल टेल यू कि कैसे आपको कहाँ पे कैसे क्या चीजें यूज करनी है। तो ये जो प्रेफरेंसेस हैं वो सिलेबस को देख के, फैकल्टी प्रोफाइल, रिसर्च एक्सपीरियंस, एक्सपोजर जो वहाँ पे आपको मिलेगा, इंस्टीट्यूट फैसिलिटीज क्या क्या हैं, और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा तो जनरली आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलती हैं, वो पर्सनल आपके इंफॉर्मेशन से मिलते हैं कि जब आप लोगों से बात करोगे या तो आपका वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो मेरा जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एमएससी फिजिक्स प्रोग्राम। तो एमएससी फिजिक्स प्रोग्राम ये 2 ईयर प्रोग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखे हैं, ये कोड लिखे हैं। जैसे एमएससी फिजिक्स 1207, तो जब आप प्रेफरेंस भर रहे होगे तो अगर आप आईआईटी बॉम्बे फिजिक्स प्रोग्राम देखोगे तो उसका कोड है 1207। ऐसे आईआईटी बॉम्बे में फिजिक्स का आपके पास एक जियो फिजिक्स का भी कोर्स है जो फिजिक्स एग्जाम्स के थ्रू लेता है। ओके, उसका कोड अलग होगा। तो मेक श्योर कि आप कोड एक बार जस्ट देख लें कि आप सही अप्लाई कर रहे हो, 2 ईयर फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हो, जियो फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हो, कैसे। फिर आपको नंबर ऑफ सीट्स 2021 में कितनी है, और लास्ट ईयर यानी कि 2020 थर्ड कट ऑफ की जनरल कट जनरल सेक्शन की कट ऑफ कितनी है। हालांकि जब आप अप्लाई कर रहे होगे जोसेफ वाले पोर्टल पे, तो वहां जब आप चूज करोगे आईआईटी बॉम्बे एमएससी फिजिक्स 2 ईयर प्रोग्राम, तो ये जो कट ऑफ है ना, ये अपने आप आ जाएगी वहीं पे। तो आप देख सकते हो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आईआईटी बॉम्बे को प्रेफरेंस दूंगा फर्स्ट, की अगर जिनकी रैंक अंडर 50 है जनरल कैटेगरी में, अंडर 60 है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी आईआईटी बॉम्बे को, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। उसके कुछ रीजंस हैं जो आपको कहीं भी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी। फर्स्ट ये है, वहां पे एक एल्यूमिनाई एसोसिएशन है, एल्यूमिनाई एसोसिएशन,
एल्यूमिनाई एसोसिएशन क्या होता है कि जब अगर आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली कि आप नहीं देख पा रहे हो, अपनी आईआईटीज की फीस नहीं दे पा रहे हो, दिस एल्यूमिनाई एसोसिएशन विल हेल्प यू थ्रू आउट योर सेमेस्टर्स टू ये फाइनेंशियली दिक्कतें जितने भी आ रही हैं उन सब के लिए। ये जो एल्यूमिनाई एसोसिएशन वाला जो प्रोग्राम है वो हर एक आईआईटी में अवेलेबल नहीं है, जितना मुझे पता है सिर्फ 2 या 3 आईआईटीज में ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ओके, तो आईआईटी बॉम्बे को एक रीजन से मैं इसलिए ऊपर रख रहा हूँ, और दूसरा रीजन ये है आईआईटी कानपुर को सेकंड रखने का कि आईआईटी कानपुर में आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो इवन ग्रेडिंग सिस्टम है, यानी कि आपको ग्रेड्स मिलेंगे 2, 4, 6, 8, 10। ये जो 1, 3, 5, 7, 9, 1 तो होता नहीं है, लेकिन 3 या 5, 7, 9 वाले जो ग्रेड्स हैं ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप बीच में परफॉर्म कर रहे हो, आप 10 नहीं ला पा रहे हो, तो आपको सीधा 8 मिलेगा ग्रेड। 9 ग्रेड आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। सो दिस विल हेल्प, छोटा सा कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फाइनल सीपीआई में। अगर आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, देन इट्स गुड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लड़खड़ा गए तो आप सीधा 10 से 8 पे आओगे, अगर आप 8 चूक गए तो सीधा 6। तो थोड़ा सा ग्रेडिंग सिस्टम आईआईटी कानपुर का अलग है, इसलिए मैं आईआईटी कानपुर को सेकंड प्रेफरेंस दे रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे का एक एक पर्सनल रीजन ये है कि मैंने अपनी मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे से की है। मुझे वहाँ की सारी चीजें अच्छी लगी, चाहे वो फैकल्टी का टीचिंग स्टाइल हो, चाहे वहाँ की रिसर्च हो, चाहे वो वहाँ की फैसिलिटीज हो, चाहे वो वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे वो वहाँ का फेस्ट हो। सारी चीजें मुझे ए टू बहुत अच्छी लगी, मतलब इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। जब आप आईआईटीज में जाते हो तब आपको पता चलता है कि रियल स्टडी क्या है। आप क्या चीजें बीएससी में पढ़ रहे थे, क्या चीजें आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे थे, वो तो कुछ भी नहीं है। अब आप पढ़ोगे जाके यहाँ पे, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, सारे दोस्त आपके साथ में रहेंगे, सारी चीजें डिस्कशन होगा, फिर जो कंपटीशन बन के आता है ना, फिर जो पढ़ाई का डिस्कशन का जो माहौल बनता है, दैट इज ऑसम। और आईआईटी बॉम्बे के पास और भी चीज़ें बहुत सी हैं कि आपको लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में आपको शिरू कैफे मिलेगा, जहाँ पे आप चाय, कॉफ़ी, जूस, लस्सी, जो भी चीज़ें फ्री में आप दिन के 3 ड्रिंक्स ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और फिर जो बाकी जो ऑर्डर है, मद्रास, दिल्ली, रुड़की, गुवाहाटी, दीज ऑल आर टॉप, मतलब ये प्लस आईआईटी खड़गपुर, दीज आर वेल नोन टॉप 7 ओल्ड आईआईटीज। तो बाकी जो ऑर्डर है, मद्रास, दिल्ली, रुड़की, गुवाहाटी, खड़गपुर में 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम नहीं है। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मद्रास पहले आ गया, दिल्ली बाद में आया, दिल्ली बाद में आया, मद्रास पहले आया। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ये जो आपके 6 आईआईटीज हैं, इनमें अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो इनका सबका कोर्स वर्क ऑलमोस्ट सेम है। 10%, 5% कहीं कम ज्यादा, वो जो मैंने बात बोली थी कि टीचर्स के पास उनको फ्रीडम होती है कि वो सिलेबस को चेंज कर सकते हैं, इसलिए 10% अप डाउन हो जाता है। जो इलेक्टिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी ऑलमोस्ट सारे सेम ही होंगे, और काफी एडवांस इलेक्टिव भी दिए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दोज इलेक्टिव्स यू कैन डिफाइन योर जो कहते हैं एक्सपर्टीज, कि मुझे लेट सपोज आईआईटी बॉम्बे में, लेट सपोज मैं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में मैंने अपने सारे इलेक्टिव्स चूज कर लिए इस तरीके से, then I will have a specialization in condensed matter physics. Let's suppose मैंने soft condensed matter physics IIT बॉम्बे में चूज कर लिया, ऐसे electives लिए कि I will do my research in soft condensed matter, तो मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया soft condensed matter physics में। तो ये तो थी, और भी आप चीजें इसकी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये तो मेरे इनिशियल फर्स्ट प्रेफरेंसेस रहेंगे। अगर आपकी रैंक 1 से लेके 200 या 250 तक है, तो या 300 तक आप मान लो सेफ साइड, 1 से लेके 300, तो आप इन सारी आईआईटीज, ये जो 1 से लेके 6 तक हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। कि आईआईटी गुवाहाटी में 287 तक लास्ट ईयर गया था, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप प्रेफरेंसेस कैसे भरते हो, इस साल 300 या 350 ऐसे रैंक तक ये प्रेफरेंसेस भरे जा सकते हैं। फिर जो प्रेफरेंसेस हैं, अगर 300 से ज्यादा रैंक है, 300 प्लस रैंक से, तो ये आईआईटीज आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। हैदराबाद, आईआईटी बीएचयू, गांधीनगर, इंदौर। हैदराबाद का जो स्पीड अप है वो काफी अच्छा है, बहुत जल्दी इसने प्रोग्रेस किया है। आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर भी स्पेशली उसने बहुत अच्छा पिकअप किया है, और गांधीनगर और बीएचयू भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं इन पर्टिकुलर रैंक रेंज में। इनका सिलेबस ऑलमोस्ट
इनके बराबर ही है, सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। और IIT BHU का जो कैंपस है वो बहुत ही प्यारा है, तो आप वहाँ पे कैंपस लाइफ बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी रैंक ये 400 और 450 के प्लस है, देन यू कैन कंसिडर दीज आईआईटीज इन दिस ऑर्डर। आईआईटी रोपड़, मंडी। मंडी में लास्ट ईयर तक जो एमएससी फिजिक्स का जो प्रोग्राम होता था वो अपने एंट्रेंस और इंटरव्यू एंट्रेंस के बेसिस पे होता था, बट इस बार वो जैम के लिए जैम से अप्लाई करेगा, तो इसलिए इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक अवेलेबल नहीं है। तो आप रोपड़, मंडी, जोधपुर, पटना, तिरुपति, धनबाद, पलक्कड़, भिलाई, इंदौर, इस तरीके से ये जो ऑर्डर्स हैं, जो न्यू आईआईटीज में जो ऑर्डर्स है वो आप इस तरीके से यहाँ पे भर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक, डिपेंडिंग अपॉन योर अदर अदर इंटरेस्ट, की आपका अगर कोई होम सिकनेस या अदर कोई पर्सनल रीजन है, आप ये जो है 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम में ये प्रेफरेंस आप दे सकते हो, और होपफुली यू विल गेट योर बेस्ट। ओके, लेट सपोज आपको आईआईटी दिल्ली ही चाहिए, तो आप आईआईटी बॉम्बे को फॉर फर्स्ट प्रेफरेंस ना देखो, फिर आप आईआईटी दिल्ली को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। लेट सपोज आपको आईआईटी गुवाहाटी ही चाहिए, और आपकी इतनी रैंक है, लेट सपोज आपकी 110 रैंक है, आपको आईआईटी गुवाहाटी ही चाहिए, आपको दिल्ली बॉम्बे कुछ नहीं चाहिए, तो आप आईआईटी गुवाहाटी को फर्स्ट प्रेफरेंस रखो। तो इस तरीके से आप अपने प्रेफरेंसेस डिफाइन कर सकते हो, बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ बता दिए। ये 1 से लेके अगर आपके 250, 300 तक रैंक है, तो आप ये प्रेफरेंसेस ले सकते हो। 300 प्लस है, 300 से 400, तो ये ऑप्शंस आपके पास अच्छे अवेलेबल हैं। 400, 450, 500 से प्लस है, तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये सारे जनरल कैटेगरी के रैंक्स में बता रहा था मैंने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट ईयर की जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो डाल रखा है, तो कैन गो एंड चेक आउट योर कैटेगरी, जो कैटेगरी वाइज जो रैंकिंग होती है उसको। अब आते हैं अदर कोर्सेज के ऊपर। तो अदर कोर्सेज में एक हमारे पास है जियो फिजिक्स। तो जियो फिजिक्स 3 जगह पे आपको मिलेगा, एक है आईआईटी बॉम्बे, एक है आईआईटी खड़गपुर, एक है आईआईटी जो आईएसएम था जो कि धनबाद में है। तो आईआईटी बॉम्बे में है, दैट इज अप्लाइड जियो फिजिक्स, 4 सेमेस्टर यानी कि 2 ईयर का कोर्स है। 31 से 100, 160 लाइक लास्ट ईयर रैंक गई थी, और 20 सीटें हैं टोटल। जो लोग जॉब ओरिएंटेड हैं, जिनको जॉब चाहिए, वो जियो फिजिक्स को एक अच्छा ऑप्शन मान के चल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जियो फिजिक्स में आपने एडमिशन ले लिया और आपको जॉब मिल जाएगी। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आपको एक अच्छा सीपीआई मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और सारी चीजें आपको अच्छी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो कंपनीज आएंगी वो फर्स्ट फिल्टर कि किन स्टूडेंट्स को मुझे इंटरव्यू करना है, वो अपने सीपीआई के बेसिस पे लगाएंगे। तो मेक श्योर आपका सीपीआई यहाँ पे बहुत अच्छा हो। तो ये तो 2 ईयर प्रोग्राम था। फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में दूंगा आईआईटी खड़गपुर का जियो फिजिक्स, जो कि ज्वाइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है। ध्यान रखना ये 2 ईयर था, ये एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है, बट यू हैव एन ऑप्शन टू एग्जिट आफ्टर एमएससी। बट ये सारी डिटेल्स आप एक बार इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाके कंफर्म कर लीजिएगा। फिर आईआईटी आईएसएम धनबाद का एक 3 ईयर 6 सेमेस्टर का कोर्स है, एमएससी टेक अप्लाइड जियो फिजिक्स, जिसमें सीट्स हैं 55, और लास्ट ईयर इन पर्टिकुलर प्रेफरेंस इस 69 से 670 रेंज तक के जो एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने इसको कुछ प्रेफरेंस दिया था, तो ये वाले स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए। सो एंड यू कैन नॉट एग्जिट इन दिस प्रोग्राम। ओके, तो अगर लेट सपोज आपका कुछ ऐसा मन है कि अगर मुझे एमएससी करनी है तो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, नहीं तो फिर मैं जियो फिजिक्स जाऊंगा, तो 6 प्रेफरेंसेस आप ये दे सकते हो, उसके बाद आप ये प्रेफरेंस दे लो। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको 2 ईयर एमएससी करना है, या मैं इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से एमएससी करना चाहता हूँ, अगर नहीं मिला देन आई विल गो फॉर जियो फिजिक्स। या कभी कभी ऐसा होता है, चलो मुझे आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, कोई सा भी कोर्स मिल जाए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस यू कैन इसको दे सकते हो, आईआईटी बॉम्बे का एमएससी फिजिक्स। सेकेंड प्रेफरेंस आप दे सकते हो आईआईटी बॉम्बे का जियो फिजिक्स का प्रोग्राम। तो इन दिस वे आईआईटी बॉम्बे आपको मिल जाएगा, बट अगर कोर्स अगर आपको बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, दोनों के साथ कंफर्टेबल हो, तो सो यू कैन मेक योर प्रेफरेंसेस इन दिस वे। एक और कुछ और प्रेफरेंसेस हैं जो कि अदर प्रोग्राम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम्स हैं, कुछ अदर प्रोग्राम्स हैं जो फिजिक्स से बाहर हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी कानपुर में एक एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें 20 सीट्स हैं, और इन पर्टिकुलर रैंक्स पे ये है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे रिसर्च ही जाना है, मैं आईआईटी कानपुर में रिसर्च करूंगा जाके, दिस प्रोग्राम इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जहाँ पे आप एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो आईआईटी कानपुर में।
ओके, और अगर आपको बीच में ऐसा लगता है कि यार मुझे एग्जिट कर देना चाहिए प्रोग्राम, तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। बट एक बार ये जो डिटेल्स है ना एग्जिट करने वाली, ये आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कई बार ये चीजें ना चेंज होती रहती हैं। कि जैसे आईआईटी बॉम्बे में पहले डुअल डिग्री प्रोग्राम था, बट उसने डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि हर साल स्टूडेंट एडमिशन लेके एमएससी करके छोड़ देते थे, तो इसलिए वो प्रोग्राम डिसकंटिन्यू कर दिया। बट हाँ, एक चीज और, आईआईटी बॉम्बे में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि अगर आपका सीपीआई 8.5 या 8 के ऊपर है, तो और एक ईयर के बाद जब आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, तब आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, यू हैव टू अपडेट देम कि मैं अपनी एमएससी यहीं पे करना चाहता हूँ, तो दे विल कन्वर्ट योर एमएससी प्रोग्राम टू एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री। ओके, ऐसा भी होता है। बट एक वो जब आप एडमिशन लोगे तो सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी, वो सारी चीजें बता देते हैं। तो अगर आप डुअल डिग्री प्रोग्राम लेना चाहते हो तो दीज आईआईटीज आर इन प्रेफरेंस: आईआईटी कानपुर फर्स्ट प्रेफरेंस, आईआईटी खड़गपुर सेकंड प्रेफरेंस एंड आईआईटी भुवनेश्वर थर्ड प्रेफरेंस। आईआईटी खड़गपुर में ध्यान रखना, एमएससी 2 ईयर प्रोग्राम नहीं है, दे ओनली प्रोवाइड यू एमएससी पीएचडी, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम। ओके, और तो ये तो हो गया एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम। कुछ अदर प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे मटेरियल इंजीनियरिंग में है, मेडिकल फिजिक्स में है, ओशियन एटमॉस्फेरिक साइंसेज में है। आईआईटी बॉम्बे में दो और प्रोग्राम है जो फिजिक्स के बेसिस पे लेते हैं, जो कि है एनर्जी साइंसेज का प्रोग्राम और इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रोग्राम। ओके, ये कुछ डेटा अवेलेबल्स नहीं है, तो इनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, बट दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स और किन प्रेफरेंसेस, लास्ट ईयर कितने रैंक के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और उनको वहां पे एडमिशन मिला था। तो डिपेंड, ये जो पीडीएफ है इसको मैं अटैच भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको देख सकते हो। तो अब यहाँ पे सारी चीजें मैंने एक प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पे आपको बता दिया है कि अगर आप 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम करना चाह रहे हो तो ये आपके पास प्रेफरेंसेस हैं। अगर आप जियो फिजिक्स के बीच में एडमिशन लेना चाहते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे आप किस प्रोग्राम को कैसे स्विच करना चाहते हो, तो आप प्रेफरेंसेस दे सकते हो। एमएससीज के प्रेफरेंसेस ये रहेंगी, जियो फिजिक्स के प्रेफरेंस ये रहेंगी, और जो अदर डुअल डिग्री प्रोग्राम या अदर प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस ये रहेंगी। नाउ प्रेफरेंसेस वाला काम तो हो गया, कुछ अदर चीजें हैं, कुछ अदर सजेशंस है आप सबके लिए, तो वो भी बता देता हूँ, एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो रिसर्च करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑल्दो कुछ पैरामीटर्स तक तो इम्पोर्टेंट होता है, बट इट डज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो। ज्यादा मैटर ये करता है कि आपका गाइड कैसा है, उसकी रिसर्च क्वालिटी कैसा है, उसका कोलैबोरेशन कैसा है, उसकी रिसर्च साइटेशंस कितने, ये सारी चीजें जो है मैटर करती हैं। तो इन रिसर्च आईपीएचडी या पीएचडी, गाइड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल रेदर देन द इंस्टीट्यूट। और हाँ, एक चीज और, अगर आप पीएचडी के लिए श्योर नहीं हो, आई वुड सजेस्ट, इफ यू आर नॉट श्योर फॉर अ पीएचडी, देन गो फॉर अ 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम। 2 साल का एमएससी प्रोग्राम करो, एक्सपोजर लो कि कौन कौन से फील्ड्स हैं, कैसा रिसर्च है, क्या चीजें हैं वहां पे, देन अप्लाई फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया या फिर अब्रॉड, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इंडिया में अगर आप अप्लाई करो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, जो डीएई इंस्टीट्यूट है, उसकी फंडिंग बढ़िया है सीएसआईआर के। सीएसआईआर की 6-6 8-8 3-3 महीने तक फेलोशिप नहीं आती, आप उसमें स्टाइपेंड अगर कंटीजेंसी लगाओगे ना तो उसमें लग जाते हैं वो सारी चीजें आने में। तो सीएसआईआर की फंडिंग में बहुत इश्यूज हैं, डीएई की फंडिंग मंथली आपको मिलेगी, प्लस इसका जो कंटीजेंसी है वो 40,000 है, कंटीजेंसी जो सीएसआईआर में है वो 20,000, और ये इजीली आपको मिल जाएगा मंथली, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो डीआई के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईसीटीएस, टीएफआर हैदराबाद, और आईएमएससी चेन्नई, ठीक है, एचआरआई, तो ये सारी डीआई के इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अभी जस्ट का एग्जाम नहीं हुआ है, पोस्टपोन हो चुका है, तो जिन लोगों का रिसर्च में डायरेक्टली इंटरेस्ट है कि वो जाके सीधा रिसर्च करना चाहते हैं या पीएचडी में, आईपीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जस्ट के एग्जाम पे फोकस करो, अभी टाइम है, अभी समय है, और उनको आप अच्छे से कर सकते हो। तो एक चीज और, जस्ट का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है टिल फर्दर नोटिस, और हमने अपने चैनल पे एक एप्लीकेशन के थ्रू जस्ट की कुछ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई थी, अभी भी अवेलेबल है वो,
और आने वाले टाइम में मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस अपडेट करूंगा, कुछ शॉर्ट टेस्ट और अपडेट करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी बट पोस्टपोन हो चुका है. देन आई विल ऐड सम मोर कंटेंट टू इट, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड यू कैन रजिस्टर देयर एंड ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज. ओके. एक चीज और जो अब एमएससी स्टूडेंट्स के लिए है कि फोकस ऑन योर कोर्स वर्क, बहुत रिगरसली आपको फोकस करना है. और वहां पे ना ये टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, मेथड, एग्जाम क्रैक करना है, इन सब के डिलेमा से बाहर आ जाओ. फिजिक्स सीखो, क्योंकि वही एक बार अब आपके पास लास्ट मौका है जब आप फिजिक्स सीख सकते हो. उसके बाद आपको सीधा रिसर्च में जाना है. तो जब आप एमएससी कर रहे हो, मेक श्योर यू लर्न फिजिक्स rather देन कि बस एग्जाम पास. वैसे भी जब आप आईआईटीज में जाओगे, टोटली इन्वायरमेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर बीएससी कॉलेजेस. सो आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस. आपके पास इतने असाइनमेंट्स, इतने टेस्ट, इतने क्विजेज, इतनी इतनी सारा आपको काम दे दिया जाएगा ना कि आपके पास सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई काम ही नहीं होगा. चलो, ये तो वो तो प्रेशर आप वहां पे जाके देख ही लोगे. दूसरा, अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हो तो आप सी एस आई नेट गेट आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही, आईआईटीज में फर्स्ट सेमेस्टर में ही आराम से क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग. किसी भी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आईआईटीज का जो मटेरियल होगा वो किसी भी कोचिंग का मटेरियल आपको मैच नहीं कर पाएगा. तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना कि ओवरऑल एमएससी में आप 8.5 सीजीपीए बना के चलो. फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपका सीपीए अगर कम हो गया, अगर आपका 6 और 7 के आसपास हो गया, तो ओवरऑल एमएससी में 8.5 बनाना मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर आप लेट सपोज इंटर्नशिप्स की बात करते हो, तो हाँ, आईआईटी बॉम्बे में एक चीज और है. एक चीज और मैंने इसको रीजन था फर्स्ट प्रेफरेंस डालने का. आईआईटी बॉम्बे में एक अलग से इंटर्नशिप सेल है. इंटर्नशिप सेल. वो इंटर्नशिप सेल क्या करता है? दिस विल प्रोवाइड यू इंटर्नशिप्स इन अब्रॉड. ऐसा हर एक आईआईटीज में नहीं होता. तो आईआईटी बॉम्बे हैज दिस फैसिलिटी कि आपको आपके कलीग्स से कुछ ऐसे होंगे, आपके स्टूडेंट्स होंगे जो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर्स बनेंगे, दे विल कनेक्ट यू टू द फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉर इंटर्नशिप्स. इंटर्नशिप्स में से सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वो सीपीआई फिल्टर होता है, कि स्टूडेंट्स को कैसे 40 की 60 की स्ट्रेंथ में कैसे 10 लोगों को अगर इंटरव्यू के लिए बुलाना है तो 10 को कैसे सेलेक्ट करेंगे सीपीआई फिल्टर से. ओके. और अगर आपका सीपीआई 8.5 से अबव है या 8 से ऊपर है, देन यू कैन अप्लाई एट अदर आईआईटीज पीएचडी के लिए. डायरेक्टली आप जाके इंटरव्यू दे दो. ऐसा होता है. जैसे आईआईटी दिल्ली में प्रोग्राम्स हैं कि अगर आप आईआईटी दिल्ली से पीएचडी करना चाहते हो, आपकी मास्टर्स किसी दूसरी आईआईटी से है, तो यू हैव अ सीपीआई 8 एंड 8.5 अबव, देन यू कैन कम एंड डायरेक्टली गिव एन इंटरव्यू एंड जॉइन द आईआईटी दिल्ली. ओके. अगर आपका सीपीआई अच्छा है, देन यू विल गेट गुड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. जो भी आप कोर्सेज कर रहे हो उनको काफी अच्छे से करो, उसमें अच्छे परफॉर्म करो, ताकि अगर आप बाहर कहीं अब्रॉड अप्लाई कर रहे हो, यू नीड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. तो अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे, प्रोफेसर्स विल नॉट गिव यू रिकमेंडेशन, क्योंकि उनका एक रिकमेंडेशन, अगर तुमने तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुमने वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो गाइड पे आता है जिसने रिकमेंड किया था. ओके. तो प्रोफेसर्स तुम्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अच्छा या स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तभी लिख के देंगे जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. प्रोफेसर चाहे जितना भी बोले कि मार्क्स डज नॉट मैटर, दिस डज नॉट मैटर, दिस डज नॉट मैटर, यू नीड टू लर्न फिजिक्स एंड सब कुछ सही है, बट एट लास्ट व्हाट दे विल सी इज योर सीपीआई. कि अगर आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने जा रहे हो, तो आपका उनके कोर्स में कितना ग्रेड था एंड आपका ओवरऑल ग्रेड कितना है, ये जरूर पूछेंगे. सो मेक श्योर कि ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप थोड़ा फोकस करें अगर आप इन चारों में किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो. और आप अपने आईआईटीज के स्टे को बहुत ही मिस करोगे आगे, और आपको बाद में ऐसा लगेगा कि वही 2 साल जिंदगी के आपके सबसे अच्छे 2 साल थे, जैसा मुझे अभी लगता है कि वो जो मस्तियाँ, वो जो मेमोरीज मैंने बनाई, वो अब कभी नहीं बन सकती. वो वैसा ग्रुप, वैसा बैच आगे आपको कभी नहीं मिलने वाला है. मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत से ट्रिप्स प्लान किए थे जो कि सक्सेसफुल हुए. हम लोग ट्रैकिंग पे गए थे एंड बहुत सारा मज़ा आया, काफ़ी मज़े मस्ती की. तो वो जब फोटोज देखते हैं तो मेमोरीज सारी याद आती हैं. तो मेक श्योर यू मेक सम गुड मेमोरीज देयर. और व्हेन यू स्टार्ट रिसर्च यू विल नॉट गेट टाइम, सो दिस इज द ओनली लास्ट चांस टू एंजॉय. क्योंकि ये मास्टर्स आप कर लोगे, उसके बाद सीधा
पीएचडी में आ जाओगे, रिसर्च में आ जाओगे, उसके बाद आपको कभी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप मजे कर सको, आप अपने दोस्तों के साथ घूम सको, आप कुछ टाइम स्पेंड कर सको। तो दिस इज द लास्ट टाइम कि आप कुछ कर सकते हो। तो ये तो कुछ चीजें थी जो काफी दिनों से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, एंड आई नो आई एम लेट, बट आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, टू एवरी पर्सन whom you know, ताकि उन लोगों का प्रेफरेंसेस सही हो जाएं और चीज़ें स्मूथली सारी चीज़ें हो जाएं और आप सब लोग अच्छी अच्छी आईआईटीज में डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक्स पहुंच जाओ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड एक बार फिर से प्लीज फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग एंड wear your mask properly. See you soon. Happy learning. Thank you very much for watching this video, और शेयर जरूर करना। थैंक यू।